नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के इस बेहद खास विश्लेषण में। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान शिक्षक लेवल 1 भर्ती 2025 की। और भाई, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक ऐसा धमाका किया है ना, जो हर एक कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो बिना किसी देरी के चलिए इस पूरी अपडेट को डिकोड करते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर पर नजर डालिए। 7,000 ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने अपने कुल पदों को रिवाइज करके सीधा 7,000 कर दिया है। मतलब अगर आप रीट लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी मेहनत के लिए अब मौकों का दायरा और भी बड़ा हो गया है। आज के इस विश्लेषण में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, बहुत सिंपल है। पदों में कितनी वृद्धि हुई, उनका बंटवारा कैसे हुआ है, कैटेगरी के हिसाब से गणित क्या कहता है, महिलाओं और विशेष वर्ग के लिए आरक्षण की क्या स्थिति है, और सबसे इंपॉर्टेंट, वो कौन से टॉप जिले हैं जो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो चलिए अपने पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। पदों में भारी वृद्धि। आप देखिए, जो भी डेटा हम आपको बताने वाले हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। ये आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा जारी किए गए इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन हेडर में देख सकते हैं। तो फैक्ट्स को लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अब जरा इस बदलाव के स्केल को समझिए। पहले जो विज्ञप्ति आई थी उसमें सिर्फ 5,000 पदों की बात थी, लेकिन अब नए संशोधन के बाद ये आंकड़ा उछलकर सीधा 7,000 पदों तक पहुंच गया है। मतलब सीधा सीधा एक बहुत बड़ा जंप। अगर हम इसका सीधा सा गणित निकालें तो ये हैं पूरे 2,000 एक्स्ट्रा पद। 2,000 नए परिवारों के लिए एक सरकारी नौकरी का सपना सच होने का मौका। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन एक्स्ट्रा पदों से कट ऑफ का जो भयंकर प्रेशर होता है ना, वो यकीनन थोड़ा कम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर, कुल पदों का विभाजन। देखते हैं कि ये 7,000 पद आखिर अलग अलग विभागों में बांटे कैसे गए हैं। सबसे पहले बात प्रारंभिक शिक्षा विभाग की। इन 7,000 पदों में से एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी 6146 पद नॉन टीएसपी एरिया को दिए गए हैं। वहीं टीएसपी एरिया के लिए 854 पद रिजर्व किए गए हैं। देखा जाए तो सामान्य शिक्षा विभाग में वैकेंसीज का काफी अच्छा खासा विस्तार हुआ है। इसके अलावा संस्कृत शिक्षा विभाग का भी अपना एक अलग कोटा है। इसमें कुल 636 पद हैं। यहाँ भी नॉन टीएसपी एरिया को भारी प्रायोरिटी मिली है 609 पदों के साथ, और टीएसपी क्षेत्रों के लिए 27 पद रखे गए हैं। चलिए अब आते हैं अपने तीसरे और बहुत ही क्रूशियल टॉपिक पर, वर्गानुसार पदों का विश्लेषण। आपकी कैटेगरी में आपके लिए कितनी सीटें हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर हम नॉन टीएसपी प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो जनरल कैटेगरी 2237 पदों के साथ लीड कर रही है। इसके ठीक बाद ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 1271 पदों का एक बड़ा मौका है, और एससी वर्ग के लिए भी 970 पदों का बहुत ही सॉलिड अलॉटमेंट है। इसी तरह बाकी कैटेगरीज का भी डिस्ट्रीब्यूशन है। एससी वर्ग के लिए 750 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 612 और एमबीसी के लिए 306 पद रखे गए हैं। ये पूरा ब्रेकडाउन आपको अपनी तैयारी की एक सटीक और मजबूत रणनीति बनाने में बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा महिला और विशेष आरक्षण। फाइनल सिलेक्शन में ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन काफी स्ट्रांग है। महिलाओं के लिए 30% रिजर्वेशन है, जिसमें विधवा और परित्यक्ता कोटा भी शामिल है। इसके साथ ही दिव्यांगजन यानी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 4% का कोटा है। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए 2% और भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी विशेष कोटा फिक्स किया गया है। और अब हमारा पांचवां और शायद सबसे प्रैक्टिकल टॉपिक, टॉप जिलों की सूची। क्योंकि फॉर्म भरते टाइम यही डेटा आपके सबसे ज्यादा काम आने वाला है। अब आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहा होगा ना कि यार इन 7,000 पदों का सबसे बड़ा चंक आखिर किन जिलों में है, और जिला चुनते समय हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। इस लिस्ट को देखिए। बाड़मेर 506 पदों के साथ बिल्कुल टॉप पर है। इसके बाद नंबर आता है जालौर का, जहां 411 पद हैं। फिर जोधपुर 371, भीलवाड़ा 327 और जयपुर में 274 पद हैं। वैसे इनके अलावा बालोतरा, बीकानेर और पाली जैसे जिले भी अच्छी खासी वैकेंसी वाले एरियाज में शामिल हैं। अब इसका फायदा कैसे उठाना है? देखिए, अगर आपको लगता है कि आपका मेरिट स्कोर थोड़ा बॉर्डर लाइन पर रह सकता है, तो बाड़मेर, जालोर या पाली जैसे हाई वैकेंसी वाले जिलों को टारगेट करना एक बहुत ही स्मार्ट चॉइस हो सकती है। ज्यादा सीटें होने की वजह से यहां कंपटीशन का प्रेशर थोड़ा बैलेंस हो सकता है। पर हां, एक चीज बिल्कुल क्लियर रखना बहुत जरूरी है, बदलाव सिर्फ और सिर्फ वैकेंसी के नंबर्स में हुआ है।
आपकी एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, रीट क्वालिफिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जुड़े जितने भी रूल्स हैं वो बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे। उनमें कोई चेंज नहीं है। तो आज के इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही शानदार थॉट के साथ खत्म करेंगे। कट ऑफ से नहीं, तैयारी से चयन होता है। कट ऑफ की टेंशन छोड़िए और इन 2000 एक्स्ट्रा पदों को अपना मोटिवेशन बनाइए। तो अब सवाल ये है कि आप 7000 पदों के इस नए गणित के हिसाब से अपनी तैयारी को नया रूप देंगे या फिर उसी पुराने तरीके से आगे बढ़ेंगे। फैसला पूरी तरह से आपका है।